नमस्कार। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई नए नियम भी लागू हो गए हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, निवेशक हैं या फिर आम नागरिक हैं, तो ये बदलाव आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से गारंटीड पेंशन की मांग थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगस्त 2024 में सरकार द्वारा घोषित की गई थी। अब सरकारी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक सेवा करता है तो उसे अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, साथ ही अधिक टीडीएस का भुगतान भी करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया तो जल्द से जल्द करवा लें। बात करें म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट की, तो अब म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट रखने वालों के लिए केवाईसी अनिवार्य हो गया है। इसके तहत नॉमिनी की डिटेल्स को भी दोबारा वेरीफाई किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लें। अब 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो गया है। जी हाँ, यानी बैंक को पहले चेक की डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजनी होगी। बैंक वेरिफिकेशन के बाद ही भुगतान किया जाएगा। बता दें कि अब होम लोन लेना और आसान हो गया है। मेट्रो सिटी में 50 लाख रुपए तक और छोटे शहरों में 35 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लोन के तहत आ जाएगा। यानी अब इन लोन पर कम ब्याज दरों का फायदा मिलेगा। बात करें अगर टीडीएस नियम की, तो अब वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली कमाई पर 1 लाख रुपए तक का टीडीएस देना होगा। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट या अन्य सेविंग्स से ब्याज 1 लाख से ज्यादा हो रहा है तो इस बदलाव से आप प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि 10 लाख रुपए से कम की विदेशी ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह लिमिट 7 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब अगर आप किसी होटल में ठहरते हैं और प्रतिदिन 7,500 रुपए से ज्यादा का किराया दे रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा भी मिलेगा। तो ये थे 1 अप्रैल से लागू हुए कुछ अहम नियम जो आपके पैसे और लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।